हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो हमारा रोलेस थ्योरम है वो हमारा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम के लिए कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए इस फंक्शन को। ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब कि सतत होना चाहिए। कौन से रेंज में? ये क्लोज इंटरवल ए और बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए और बी, ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मीन्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अवकलनीय। अवकलनीय होना चाहिए। कौन से सीमा के अंदर? ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि इसमें ए और बी का वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम लोग ए से बी तक जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वो हम लोग लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ए और बी को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हमारा क्या होगा? रोलेस थ्योरम वहाँ पर लगा सकते हैं। और रोलेस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फलन जो है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इनके बीच में एक ऐसा वैल्यू होता है जहाँ पर कि जो हमारा एफ डैश सी होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब कि ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से ग्राफ है किसी फलन का। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ए है। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु हमारा क्या है? बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर ये y। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है हमारा? एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए रखेंगे तो भी हमारा सेम वैल्यू देगा, और b इज इक्वल टू जो भी रखेंगे तो भी हमारा क्या वैल्यू देगा? सॉरी, x इज इक्वल टू बी रखेंगे तो भी हमको क्या सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, और जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे कि जो भी हमारा अवकलन होता है उसका मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हमारा किसी फलन में जब वो हमारा क्या हो? सतत हो और अवकलनीय हो इस रीजन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कि हमारा क्या होगा? ये जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचे हैं, ठीक है, ये जो हम स्पर्श रेखा खींचे हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये tan थीटा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना वैल्यू बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और ये सी क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु है जिसका ये वैल्यू है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अंतराल क्या दिया हुआ है? -1 to ये 1। ये क्या दिया हुआ है? क्लोज इंटरवल -1 to ये 1। ठीक है, तो इसके लिए हमको रोलेस थ्योरम मतलब कि वो करना है,
लगाना है, प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये सतत है कि नहीं है, ठीक है, इसके बीच में। तो क्या है कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एक बहुपद फलन है। एक्स स्क्वायर क्या है, बहुपद फलन है। अतः क्या हो जाएगा, -1, 1 के अंतराल में ये क्या होगा, कंटिन्यूअस या फिर सतत होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 के बीच में इस 2x में हम लोग कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या देगा, एक परिभाषित उत्तर ही देगा, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो -1 से लेकर 1 तक के अंतराल में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, अवकलनीय है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या था, ये यहाँ पर इसके अंतराल में जो भी वैल्यू होते थे हमारे वो थे, ठीक है। तो ये -1 हमारा क्या हो जाएगा ए और a+1 क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है -1, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर इसमें वैल्यू रखे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ ए, इसको और एक स्टेप लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 है तो ये एफ ऑफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का ये स्क्वायर, ठीक है। और ये एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो दोनों का वर्क करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 ये भी 1। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, रोलेस थ्योरम क्या बोलता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। तो एफ डैश हमारा क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x के बदले में हम लोग क्या रख देंगे c रख देंगे, ठीक है। उसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है, फिर अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे x के बदले में क्या रख देंगे c। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था 2x, तो x के बदले में यहाँ पर क्या है c, तो 2c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा c इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है, वो क्या है -1 से -1 और 1 के बीच का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 और 0 के बीच में क्या आता है, सॉरी -1 और 1 के बीच में क्या आता है 0, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूँकि ये जो 0 है वो हमारा क्या है -1 और 1 के बीच में विद्यमान है, अतः रोलेस थ्योरम क्या हुआ सत्यापित हुआ, बीच में विद्यमान है या फिर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो रोलेस थ्योरम में बस इतना ही करना है, इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अंतराल ये क्लोज इंटरवल 0,1 ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसमें हमको फिर से क्या करना है, रोलेस थ्योरम के लिए सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स बाहर में है तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे बहुपद फलन हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बहुपद फलन हैं या फिर पोलिनोमियल फंक्शन हैं, पोलिनोमियल को ही बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे बहुपद फलन हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या लिखना, चूंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, अतः अंतराल 0 से लेकर 1 में क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, सतत है। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका माइनस 2x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा x। ठीक है, और x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा क्या देगा, परिभाषित उत्तर ही देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अंतराल, कि ये जो हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स अंतराल या फिर इंटरवल, ठीक है, अंतराल को इंग्लिश में इंटरवल बोलते हो, अंतराल 0,1 में क्या है, 1 में x के सभी मानों के लिए अस्तित्व में है, x के सभी मानों के लिए अस्तित्व में है या फिर अवकलनीय है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन हमारा क्या था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो इंटरवल में जो अंतराल में जो हमारा पहले आता है वो हमारा क्या होता है ए। ठीक है, और बाद में जो आता है वो हमारा क्या होता है बी। तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, और बी हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा समीकरण है उसमें हम लोग क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, ये 0 का क्यूब, फिर 2 0 का स्क्वायर, ये इनटू में है ना, फिर ये प्लस ये 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसमें क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 कितना हो गया +2, और ये -2, तो कितना आ गया 0। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना आ गया 0, दोनों का मान 0 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं। तो रोलेस थ्योरम क्या बोलता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश हमारा क्या है, एफ डैश एक्स हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये एफ डैश एक्स में एक्स स्क्वायर है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे c। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक वर्ग समीकरण है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं c का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ये 3c स्क्वायर माइनस
ये 4x को क्या कैसे तोड़ सकते हैं? 3c फिर -c, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर इतना, फिर ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसको क्या क्यों गुणनखंड के रूप में तोड़ी हूँ, ठीक है। तो 4c को हम लोग किस में तोड़े हैं? -3c और ये c में, ठीक है। तो ये -3c और ये -3c क्या हो जाएगा? 4c ही, -4c ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड के रूप में बनाए हैं, तो यहाँ पर से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3c कॉमन निकाल सकते हैं। 3c कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? c -1, ठीक है। और यहाँ पर से क्या कॉमन निकालते हैं? -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? c -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी c -1 है, यहाँ पर भी c -1 है, तो c -1 हमारा कॉमन निकल जाएगा, और दूसरा क्या है? 3c -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c -1 इज इक्वल टू, एक तो 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? 3c -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 3c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है? c इज इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू ही हमारा क्या है? 1 है, ठीक है। हमको तो क्या चाहिए? बीच का वैल्यू चाहिए ना, तो हमको बीच का वैल्यू चाहिए, तो c इज इक्वल टू क्या आया है? एक ठो 1/3, तो ठीक है। तो ये जो हमारा 1/3 है वो किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में ही क्या है, क्या आता है? 1/3 आता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 1/3 है वो 0 से 1 के अंतराल में आता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हुआ? रोलेस थ्योरम सत्यापित हुआ, ठीक है। तो इसको लिख लेना लास्ट में कि रोलेस थ्योरम सत्यापित हुआ करके, ठीक है।